Hello friends, I am from Physics faculty of QLS Academy. Today we are going to learn about standard units of measurements and correct measurement of length. I am sure you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. इस लेसन को स्टार्ट करते हुए हम अपने एंशिएंट टाइम्स में जाते हैं. इन एंशिएंट टाइम्स द लेंथ को हम मेजर करने के लिए जो कॉमनली यूज चीज़ें होती थी वो क्या होती थी. फुट से हम मेजर करते थे, फिंगर से हम मेजर करते थे और नॉर्मल चीज़ों से जो पुराने ज़माने के लोग थे वो मेजर करते थे. अच्छा, आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों ने बहुत अच्छे से मेजरमेंट्स लिया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम जाते हैं बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए, ताजमहल एंड ऑल दैट, तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अरे बाप रे कितना ज़्यादा अच्छे से बना हुआ है. उन्होंने प्रॉपर एक एक चीज़ की मेजरमेंट बहुत अच्छे से ली थी. दैट्स वाई इतने बड़ी बड़ी चीज़ें अभी तक रखी हुई हैं और इतने ज़्यादा लोग उन्हें देखने आते हैं. तो ये तो हुई अपने पुराने ज़माने की बातें. और भी पुराने ज़माने में क्या क्या एंशिएंट यूनिट्स यूज़ करते थे लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करते थे क्यूबिट. क्यूबिट क्या होता है. क्यूबिट हम ऐसे लेते हैं लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स. एल्बो से लेकर फिंगर टिप्स की जो हमारी मेजरमेंट होती है उसको हम क्यूबिट बोलते हैं. क्यूबिट यूज़ होता था इजिप्ट में और इट वॉज एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड. सेकेंडली क्या यूज़ करते थे एंशिएंट वाले लोग. फुट. फुट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फुट को भी वो लोग कंसिडर कर लेते थे. सेकेंडली यार्ड यूज़ करते थे. यार्ड क्या वो बोलते थे. डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड द चिन. मतलब कि एक वन हैंड डिस्टेंस भी आप मान सकते हो. पूरा आउटस्ट्रेच्ड आर्म और चिन की जो डिस्टेंस होती थी उसको वो लोग यार्ड यूज़ करते थे. रोमन्स मेजर्ड बाय देयर स्टेप्स. रोमन्स जो होते थे वो स्टेप्स और उनके पेस से मेजरमेंट लेते थे. ठीक है, लेकिन क्या होता था, जो हम स्टेप्स से जब लेते थे पुराने ज़माने के लोग, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी. डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट मेजरमेंट्स. ऑब्वियसली सबके पैरों का साइज़ बड़ा है. तो टू सॉल्व दिस फ्रेंच क्रिएटेड मेट्रिक सिस्टम इन 1790 में. ठीक है, 1790 में फ्रेंच जो थे उन्होंने मेट्रिक सिस्टम क्रिएट किया और ये मेट्रिक सिस्टम वॉज एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्ट हो गया. The system of units now used is known as the International System of Units या SI units. जो सिस्टम पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट्स भी बोलते हैं. SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है हमारी. मीटर. अब हम और यूनिट्स के बारे में जानते हैं. तो SI यूनिट्स में जो मीटर है उसको हम एक मीटर में 100 डिविजन्स होते हैं. उन 100 डिविजन्स को हम बोलते हैं सेंटीमीटर. दैट इज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. एक सेंटीमीटर में टोटल 10 डिविजन्स होती है. उस 10 डिवीजन में से पर डिवीजन को हम बोलते हैं मिलीमीटर. दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स. फॉर मेजरिंग लार्जर डिस्टेंस मीटर इज नॉट कन्वीनियंट बिकॉज मीटर एक काफ़ी छोटा पार्ट होता है. 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है. तो हम बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मीटर में नहीं ले सकते हैं. तो उसके लिए वी यूज़ अ लार्जर यूनिट दैट इज किलोमीटर. एंड 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. इससे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती है उसे मेजर करना. अब हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ इस मेजरमेंट के यूनिट से करेंगे. बट बिफोर वी डू दैट वी नीड टू नो अबाउट द करेक्ट वे ऑफ मेजरमेंट्स. हमें यूनिट्स तो पता है बट मेजरमेंट का करेक्ट वे होता है एक. आप अलग अलग तरीके से मेजरमेंट कर सकते हो पर आपको एकदम करेक्टली मेजरमेंट करना पड़ता है. तो फॉर मेजरमेंट एक जो टेलर होता है, टेलर क्या यूज़ करता है. टेप. क्लॉथ मर्चेंट क्या यूज़ करता है. मीटर रॉड. अलग अलग डिवाइसेस यूज़ होते हैं अलग अलग मेजरमेंट के लिए. क्योंकि आप देखो टेलर को क्या मेजर करना रहता है. क्लोथ. अब वो क्लोथ एक स्केल से मेजर करेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी ना. क्लोथ ऐसे सिमटता भी है, खुलता भी है, तो उसके लिए वो टेप यूज़ करता है. दैट्स वाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिवाइसेस यूज़ होते हैं. नाउ वी कम टू द टॉपिक थिंग्स विच शुड बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल मेजरमेंट. क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ. जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है उसमें जब हम मेजर कर रहे हैं स्केल से तो स्केल को उसके कॉन्टैक्ट में रखना चाहिए, उससे चिपका के रखना चाहिए. अगर हम स्केल दूर में रखेंगे तो मेजरमेंट ऑब्वियसली हमारी गलत होगी. सेकेंड चीज़ जो हमें ध्यान देनी चाहिए, इफ़ द एंड्स आर ब्रोकन और नॉट विजिबल स्टार्ट फ्रॉम 1 सेंटीमीटर. आपको पता है स्केल 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है और अक्सर ऐसा होता है कि उसके कॉर्नर्स टूट जाते हैं. तो अगर वो ऐसा टूट गया है या फिर विजिबल नहीं है, उसका थोड़ा धुंधला टाइप का हो गया है, तो हम 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर सकते हैं. सेकेंड. थर्ड इज यू मस्ट सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द फाइनल रीडिंग. कैसे, मैं आपको बताती हूँ.
फॉर एग्जाम्पल ये हमें इतनी डिस्टेंस मेजर करनी है। अब हमारा जो ज़ीरो वाला पोर्शन है वो थोड़ा टूट गया है, तो हम 1 सेंटीमीटर से मेजर करेंगे। हमारी मेजरमेंट का रिजल्ट आया 11 सेंटीमीटर, बट आपको याद है हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर छोड़ के रखा था, तो उस 11 सेंटीमीटर से हम 1 सेंटीमीटर सबट्रैक्ट कर देंगे। ऐसी वाली चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। नाउ फोर्थ वन इज करेक्ट पोजीशन ऑफ द आईज इज इम्पॉर्टेंट। कैसे इम्पॉर्टेंट है? अगर आप राइट साइड से देखोगे तो आपको थोड़ा अलग ऐसे दिखेगा, मतलब कि अगर 3 सेंटीमीटर में मेरा पॉइंट है, अगर आप राइट साइड से देखोगे तो आपको 3 सेंटीमीटर जल्दी दिख जाएगा, और अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो वो लेट में दिखेगा। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो आपका पॉइंट है और जो आप पॉइंट मेजर कर रहे हो वो आपके आँखों के एकदम स्ट्रेट हो, उसी से हमारी मेजरमेंट सही आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक्टिविटी से, ठीक है। एक एक्टिविटी करते हैं मेजरिंग हाइट बाय हैंड एंड स्केल। इस एक्टिविटी में क्या होगा, हम अपने फ्रेंड की हाइट नापेंगे, ठीक है। तो मेक योर फ्रेंड स्टैंड फेसिंग द वॉल। अपने दोस्त को बोल रहा है कि भाई सुन, दीवार की तरफ मुँह कर और खड़े हो जा, और उसकी हाइट हमें नापनी है किससे? स्केल से, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरे दोस्तों को भी बोलेंगे कि यार इसकी हाइट नापना, और क्योंकि हमें पूरा एट द एंड सबकी हाइट्स को पूरा एक वो करना है, हमें टैली करना है कि हाँ ठीक है किसने सही निकाली है। तो हम इसमें क्या करेंगे, उसको बोल देंगे खड़े होने के लिए। वहाँ पे जो उसका हेड का टॉप होगा उधर पॉइंट मार्क करेंगे। उसके बाद स्केल से उसकी रीडिंग लेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं हाथ से उसकी रीडिंग लेंगे, ठीक है। बट हाथ से जो रीडिंग ली वो तो डिफ़र करेगी ही, क्योंकि हमारे सारे दोस्तों के हाथ जो होते हैं वो अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं। बट जब आप स्केल से रीडिंग लोगे तब भी डिफ़र होगा। कैसे? स्केल तो सबकी 15 सेंटीमीटर की है। ये आता है हमारा एरर्स की वजह से, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ सम एरर्स इन वॉचिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एरर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त ने स्केल हिला दी होगी, या फिर उसकी आई कॉन्टैक्ट अलग अलग होगा, या फिर उसके बाद उसने पॉइंट टेढ़ी स्केल रखी होगी। हमेशा हम ऐसा फेस करते रहते हैं ना, दैट्स वाई एरर्स में बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर 150 सेंटीमीटर का हम कुछ चीज़ नाप रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स 149 भी हो सकता है, किसी का 151 भी हो सकता है, 155 भी हो सकता है। So this is how you should know how to take correct measurements, otherwise you will get wrong distances. इसलिए पूरे के पूरे हमें करेक्ट मेजरमेंट लेनी आनी चाहिए। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, कर्व्ड लाइन का केस देखते हैं। एक कर्व्ड लाइन लेते हैं लाइक दिस, ये हमारी बाजू में कर्व्ड लाइन है। अब आपको ये पता है कि इस कर्व लाइन को हम मीटर स्केल से तो नाप नहीं पाएंगे, क्योंकि मीटर स्केल के एकदम स्ट्रेट होता है और वो मुड़ता भी नहीं। अगर हम मोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या करें? आई विल टेल यू। लेट्स डू एन एक्टिविटी। कर्व लाइन वाली हम एक्टिविटी करते हैं। एक लाइन है लाइक दिस, कर्व लाइन। नाउ वी हैव टू मेजर दिस लाइन। वी विल टेक अ थ्रेड लाइक दिस। एक थ्रेड लेंगे। थ्रेड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि थ्रेड मुड़ जाता है, थ्रेड टूटता नहीं है, क्योंकि स्केल टूट जाएगा। अब इस थ्रेड का ये वाली जो पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे A और थ्रेड को वहाँ पर चिपकाएंगे, और जो ये लाइन घूम रही है ऐसे, हम थ्रेड को उसमें उसके ऊपर ऊपर ओवरलैप करते हुए रखते जाएंगे, और जो लाइन का एंड पॉइंट है B पॉइंट, उसमें थ्रेड को लाकर उधर स्टॉप कर देंगे। उसके बाद जो हमारी पूरी की पूरी लाइन जो थ्रेड के नीचे है, ओवरलैप हो चुकी है, उस थ्रेड को हम उठा लेंगे और ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद हम, ये तो पूरी स्ट्रेट हो गई, अब हम स्केल से इसे नाप सकते हैं क्योंकि अब ये स्ट्रेट है। स्केल से नापकर हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे। नाउ केयर शुड बी टेकन व्हाइल डूइंग दिस, बिकॉज इसमें भी हमें बहुत सारी हिलाना नहीं पड़ेगा, उसे लाइन को हिलाना नहीं चाहिए एंड ऑल दैट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हुई हमारी एक्टिविटी। सो टू कंक्लूड दिस लेसन, we learned about standard units of measurement and correct measurement of length and measurement of curved line. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following link. Thank you.